कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत देवेश ज्योतिष चैनल में। आज की सब बड़ी शुभ योग वीडियो में दोस्तों, आज यह मेरी भविष्यवाणी गलत हुआ तो मैं जिंदगी भर गुलाम बन जाऊंगा, क्योंकि आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर में अगर इस नाम के 3 व्यक्ति को 51 लाख रुपए नहीं मिला तो मैं जिंदगी भर गुलाम बन जाऊंगा। जल्दी देखो, समय बहुत ही काम है और खुशखबरी बहुत ही बड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल 100% शक्ति पड़ा। थंबनेल में अपने दोस्तों, इस नाम के 3 व्यक्ति का जीवन बदलने वाला है। इस अक्षर के 3 लोगों का किस्मत पलटने वाला है। आपके गली मोहल्ले के लोग हो चाहे आपके घर के सदस्य हो, इस नाम के 3 लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, वह भी बिना बारूद का। लिखकर ले लो। आज दावे के साथ कहता हूँ, आज अगर मेरी भविष्यवाणी गलत निकला तो मैं जिंदगी भर गुलाम बन जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, किस्मत एक ऐसा चीज है जो अचानक से कभी भी किसी को धनवान बन सकता है तो किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है। किस्मत ही एक ऐसा चीज होता है जिनका कोई समय नहीं होता है, जिनका कोई अता पता नहीं होता है, और जब हमारा किस्मत पलट जाता है तब लोग हमें कहते हैं कि वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार आपके जीवन में आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर ही इस अक्षर के 3 लोगों का भविष्य चमकने वाला है। रातों रात मालामाल बनेगा। जीवन में अचानक से करोड़ों का धन का लाभ होगा, जो कि पाते ही वह इंसान अपने जीवन में सभी सपने को पूरा कर लेगा। जी हाँ, दावे के साथ कहता हूँ, जिस व्यक्ति को भगवान श्री खाटू श्याम पर थोड़ा सा भी यकीन है, सर्वप्रथम वीडियो को अभी के अभी अपने प्यारे हाथों से शुरुआत में ही एक लाइक प्रदान कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में केवल सच्चे भाव से सच्चे मन से जय श्री खाटू श्याम बाबा लिख दे, ताकि आपके जीवन में बाबा खाटू वाले श्याम की आशीर्वाद से आपका बिगड़ी बन जाए, क्योंकि बाबा खाटू श्याम हारे का सहारा है। बाबा खाटू श्याम आप भी यकीन करते हैं तो अपने मन में जय श्री राधे कृष्णा अभी के अभी 11 बार पढ़ ले। दावे के साथ कहता हूँ, लिखकर ले लो। आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर में आप अपने किस्मत का जलवा देखकर खुद ही रो पड़ेंगे। खुद ब खुद आपका परिवार खुशी के आंसू रोने लगेंगे, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा, आपका किस्मत सबको जवाब देगी। जब आप रंग से राजा बन जाएंगे तब लोग देखकर कहेंगे कि धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा परंपरा है। बाबा बस सभी के जुबान में एक ही बात रहेगी कि वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा दोस्तों, अक्सर आप अपने जीवन में गली मोहल्ले में या कहीं अड़ोस पड़ोस में या किसी भी क्षेत्र में सुने होंगे कि अचानक से वह इंसान करोड़पति बन गया और बाबा खाटू श्याम का मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाया। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य होता है। किसी भी इंसान के जीवन में अगर किसी को किस्मत का धन मिलता है तो उनके पीछे बहुत सारे योग्य बनते हैं, बहुत सारे संकेत मिलते हैं, और वह व्यक्ति उन संकेतों के अनुसार चलता है तो उनका भाग्य भी इस वक्त उदय हो जाता है। दोस्तों, अक्सर आप कभी ना कहीं किसी जगह जरूर सुनेंगे कि वह इंसान मेहनत करता था, मजदूरी करता था, आज वह करोड़ों में खेल रहा है। आज उनके नसीब में क्या मिला जो कि वह बड़ी गाड़ी में, बड़ा बंगला में, बड़ा जगह पर उनका नाम चलता है। दोस्तों, यह उनका नहीं बल्कि उनकी लिखा हुआ भाग्य की रेखा में जो बड़े योग्य बनते हैं उनके अनुसार वह व्यक्ति समझ जाता है और वही काम को कर लेते हैं। उसके बाद जब फल प्राप्त होता है तो लोग भी उसके पीछे काम करने लगते हैं। हम आपको आज इस वीडियो में कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे आपके भाग्य उदय होने का तरीका बताएंगे जिसे आप अपने जीवन में कार्य को करके अपने भाग्य को जगा सकते हैं, बंद किस्मत का ताला खोल सकते हैं और अपने जीवन में सभी सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को भूलकर भी इग्नोर मत करना, क्योंकि समय बहुत ही काम है और खुशखबरी बहुत ही बड़ी है। और इस वक्त अगर आप अपने जीवन में भगवान का दिया वह संकेत को ठुकरा देंगे तो जीवन में कभी भी आप मालामाल नहीं बन पाएंगे। जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे, फिर भी किस्मत का लिखा हुआ धन नहीं ले पाएंगे, नहीं अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। इसलिए आप भी चाहते हैं कि आपका किस्मत का लिखा हुआ धन आपको मिले, आपका भी सपना पूरा हो, आप भी साल 2025 को बहुत ही खास बनाना चाहते हैं तो वीडियो को सर्वप्रथम शुरू से लेकर अंत तक अकेले में एकांत जगह बैठकर ही देखना, क्योंकि जो बातें हमने बताई हैं वह बिल्कुल 100% सटीक आपके लिए है, और यह जब सुनेगी तो आप भी बोले कि सही में यह बात बिल्कुल सत्य है। जी हाँ दोस्तों, मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको जो बता रहे हैं यह आपकी अच्छाई के लिए बता रहे हैं। अब कुछ बड़ा बवाल मचेगा, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जिससे आपके दुश्मन देखकर टांग रह जाएंगे। ये समय देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। जो भी क्षेत्र में आप काम करेंगे उसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। दोस्तों, नया साल तो बस शुरुआत हुआ है, अभी आगे देखने की होता क्या क्या है, क्या क्या आपको मिलता है। मुझे पता है आपकी जिंदगी में कितना सुख लिखा है,
क्योंकि यह आप भी जानते हैं कि आपके अंदर सच बोलने की आदत है। बहुत जल्दी किसी की मुंह पर सच बोल देते हैं। बहुत ही जल्दी किसी पर यकीन कर लेते हैं। बड़े ही जल्दी किसी को अपना मान लेते हैं, या बहुत ही कम लोगों के अंदर ऐसा गुण होता है और आपके अंदर यह गुण सदियों से चला रहा है। जब से आप अपने जीवन में जन्म लिए हैं तभी से आपके अंदर सच बोलने का शक्ति प्रभावित हो गया है और बड़ी जल्दी किसी के ऊपर अपना मन प्रभावित कर लेते हैं। दोस्तों, किसी का दुख आपको देखा नहीं जाता है। आपका मन कहने लगता है कि उनका दुख को हम समाप्त कर दें। भगवान का हमारे पास ऐसा शक्ति दे दे। दोस्तों, बड़े जल्दी आप किसी की भावनाओं में बह जाते हैं। दोस्तों, आपके अंदर यह भगवान का दिया हो सकती है कि आप हर एक व्यक्ति का दुख को समझते हैं, लेकिन आप उसे वक्त निराश हो जाते हैं। आपका उम्मीद उसे वक्त टूट जाता है। जिस वक्त आपका अपना ही साथ नहीं देता है, जिस वक्त आपको किसी भी व्यक्ति का जरूरत पड़ता है, उसी वक्त आप हमेशा अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। समझ नहीं आता है कि किसको बुलाए, कौन आएगा। उसे वक्त आपको केवल और केवल ईश्वर ही बचते हैं। भोलेनाथ, महावीर, बजरंगबली, बाबा खाटू श्याम, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर प्रभावित हो जाते हैं और आपके अंदर ऐसा हिम्मत, जुनून, जोश जग जाता है जिसे आपके जीवन में कितना भी बड़े परेशानी क्यों ना हो, चुटकियों में गायब हो जाता है। दावे के साथ कहता हूँ, यह बात अगर सत्य है तो कमेंट बॉक्स में धन्यवाद गुरुजी जरूर कहिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आपका समय बदलने वाला है। अब आपके जीवन में सुख का समय आ चुका है। दुखों का समय समाप्त हो चुका है। सुख करने का समय अब आपके जीवन में चालू होने वाला है। बस हम आपसे एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि आने वाले अगले 3 दिनों तक भूलकर भी अपने घर में ये 3 चीजों का नाम अंडरलाइन। सबसे पहला नंबर 1 चीज मांस, दूसरे नंबर चीज मदिरा, तीसरे नंबर चीज कोई भी ऐसा जो किसी भी इंसान के दिल दुखा दे। ऐसा कुछ काम मत कर देना, क्योंकि दोस्तों ये 3 चीज इंसान को बर्बाद कर देते हैं। अगर आप किसी के मन को उदास कर देते हैं, किसी के भरोसे को तोड़ देते हैं, तो आपके जीवन में उसे इंसान का दुख सारा चला आता है। ऐसा ग में लिखा है कि आप अपने जीवन में अगर किस्मत का धन हो या फिर अपने मेहनत का फल पाना चाहते हैं तो आपको भक्ति के साथ साथ अपने जीवन की शक्ति का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि बिना सोचे किसी का भी मदद कर देना, बिना सोचे समझे किसी की बातों को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान कर देना। कोई भी अगर आपके घर के सामने आए तो उन्हें भिक्षम देना। कोई भी जानवर हो, पशु पक्षी हो, कोई भी चीज हो, आप कोई पास आना बहुत ही बड़ा संकेत क्यों सर करता है। अगर आपके पास बहुत ही जल्दी कोई जानवर आते हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, या फिर आपके घर के अंदर गए हो, या फिर अड़ोस पड़ोस की गए हो, गौ माता हो, कोई भी हो, अगर आपको देखकर रुक जाते हैं और आपके पास आ जाते हैं तो बहुत बहुत बधाई हो। बाबा खाटू श्याम वाले का आशीर्वाद आप जाग चुका है। अब आपके जीवन में मिलने वाला है बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी आने वाली अगले 7 दिनों के बाद, जो आपके जीवन में बड़ा धमाका होगा। उन्हें देखकर पूरा दुनिया याद रखेगी। दोस्तों, लिखकर ले लो, अब आपके सामान्य जीवन से बदल चुका है। पूरा जीवन अब आपका धनवान बनने वाला है। तो अब दोस्तों, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होंगी। पैसों के मामलों में ये समय तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धन से जुड़े तुम्हारे सारे संकट अब मिटाने वाले हैं। लेकिन बेटा, तुम बस ये ध्यान रखना, ये बात तुम मेरी याद रखना कि आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें आंख बंद कर कर अपने निर्णय नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में क्या गलती करते हो? आप अपनों से ज्यादा पराया पर विश्वास करते हो। जो लोग आपके अपने हैं, जो आपके जीवन में सही सलाह देते हैं, जो आपको जिंदगी में सही रास्ता दिखाते हैं, आप उन लोगों पर विश्वास नहीं करते। आप विश्वास उन लोगों पर करते हो जो आपको धोखा देते हैं, जो आपके साथ छल कपट करते हैं, जो जीवन में आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। उन लोगों पर विश्वास कर कर यदि आप अपनी जिंदगी के फैसले लोग महत्वपूर्ण निर्णय लगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे। इसीलिए बेटा, आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें अपने जीवन के निर्णय फैसला बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। देखिए, समय एक ही बार आता है। ये जो पल अभी बीत जाएगा, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी में दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। खुशियों के जो पल है उन्हें बहुत आनंद के साथ जीना सीख लीजिए। जिंदगी में दोस्तों, जो मौका तुम्हें जब भी मिल रहा है, जो अवसर तुम्हें जब मिल रहा है, उसे मौके को, उसे अवसर को अपना लीजिए। क्योंकि दोस्तों, कल किसने देखा कोई नहीं जानता। कल आपको मौका मिले या ना मिले, इसीलिए अपनी जिंदगी के फैसले खुद लीजिए और अवसरों को अपनाना शुरू कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, घर परिवार में किसी छोटी मोटी बात पर कोई विवाद हो सकता है। परिवार में आप अपनों के साथ किसी बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखती है कि हर बात पर विवाद की स्थिति परिवार में पैदा ना होने दें। हर बात पर लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा ना होने दें।
छोटी छोटी बातों को यदि आप समय रहते सुलझा लो, शांति से उन बातों का हल निकालने की कोशिश करोगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, यदि आपने छोटी छोटी बातों पर विवाद करना शुरू कर दिया, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिए, तो यह चीज जीवन में कभी भी दूर नहीं होगी। आपके विवाद जीवन में कभी भी समाप्त नहीं होंगे और घर परिवार के यह विवाद हमेशा दोस्तों बढ़ते रहेंगे। इसलिए बेटा, मैं तुमसे यही कहूंगा कि यह जो परिवार की जरा जरा सी बातें हैं, इन्हें समय रहते सुलझा लीजिए। परिवार में छोटी छोटी बातों का बड़ा विवाद खड़ा मत होने दीजिए, अन्यथा बाद में परिस्थितियों तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। बाद में तुम चाहकर भी इन परिस्थितियों को सुलझा नहीं सकोगे। बाद में तुम चाहकर भी इन चीजों को बदल नहीं सकोगे। इसीलिए बेटा, समय रहते अपने जीवन की दशा सुधार लीजिए। अब ये सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको केवल हमारी ये 3 बात मान लेना है। बेटा, मेरी बात का विश्वास करना, भरोसा करना है। यदि तुमने मेरी केवल ये 3 बात मान ली तो इन 24 घंटे में तुम्हें वह मिल जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं करी होगी, जिसके बारे में तुमने कभी विचार नहीं किया होगा। भगवान तुम्हें इतना बड़ा लाभ देंगे, इतनी बड़ी खुशियां देंगे कि तुम संभाले नहीं संभाल सकोगे। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, इंसान को सफलता उसकी मेहनत से ही प्राप्त होती है। अगर वह जल्दबाजी में सफलता प्राप्त करना चाहेगी या गलत तरीके से बिना मेहनत की सफलता प्राप्त करना चाहेगा तो दुर्भाग्य के अलावा और कुछ नहीं आने वाला। या फिर किसी का बड़ा करने के उद्देश्य से अगर कोई इंसान कुछ गलत क्रिया करेगा तो वह उल्टी क्रिया कहलाएगी और उसी के ऊपर पुनः घूम कर आ जाएगी। हमारे शास्त्र यह भी दावा करते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। जब हम बहुत बड़ी तरक्की प्राप्त करते हैं या फिर समाज में कोई मानसान प्राप्त करते हैं, घर में कोई महंगी और आवश्यक वस्तु खरीद कर लाते हैं या फिर बहुत बड़ी शादी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदारों के मन में, हमारे आस पड़ोसियों के मन में, हमारे दोस्ती यारों के मन में हमारे नकारात्मक उत्पन्न हो जाती है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। लेकिन यह इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? ऐसा नहीं है कि वह आपसे प्रेम नहीं करते हो सकता है उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह हो, लेकिन ये जो आपसी सफलता और असफलता होती है, यह इंसान को अंदर ही अंदर से झलकर राख कर देती है, जिससे सारा अपनापन मर जाता है और वह इंसान आपका पक्का दुश्मन बन जाता है। धीरे धीरे जब आप उसके सामने अपने बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं इस योजना में पैसे लगाए हैं, मैंने वह घर खरीदा है, मैंने अपने भविष्य के लिए इतनी सेविंग कर रखी है, मैंने अपने आगे के लिए ये सोच रखा है, और जब वह चीज उसे इंसान के पास नहीं होती तो स्वाभाविक सी बात है उसके अंदर एक बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, और इस बेचैनी भारी तड़पती आत्मा के साथ जब वह इंसान भी लगता है तो वह आपके लिए ऐसी बुरी दृष्टि निकलता है कि वह आपका सारा सुख संपत्ति वैभव राख कर देता है। इसलिए दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि इंसान को हमेशा भजन भोजन और अपनी निजी जिंदगी पहन के पीछे रखनी चाहिए, लेकिन आज के द्वार में तो जरा सा हमें कुछ मिलता है तो हम तुरंत फोटो लगाकर स्टेटस डाल देते हैं। हमने कोई नई चीज खरीदी होती है तो तुरंत लोगों को ढिंढोरा पीट के बता देते हैं, यहाँ तक कि हमने क्या खरीदा है, क्या अचीवमेंट पाए है, ये भी तुरंत हम लोगों के सामने दिखावा कर देते हैं, और इसी के नतीजे निकलते हैं कि लोग हमारे ऊपर काला जादू कर देते हैं, तांत्रिक क्रिया कर देते हैं, तरह तरह से हमें परेशान करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। और नतीजा क्या निकलता है? कई बार अच्छा भला स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि अभी तक तो यह अच्छे थे, अचानक से इतने बीमार कैसे पड़ गए। ये पूरी दृष्टि का कमाल होता है। इसके बाद कोई काम बने ही वाला होता है, अंत समय पर बिगड़ जाता है। ये बुरी दृष्टि का प्रभाव होता है, काले जादू का प्रभाव होता है। आपके घर के सदस्य जो एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे, अब वह एक दूसरे की जान लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये काले जादू का प्रभाव होता है, जहां आपके घर की खुशियों को, आपके व्यापार को, आपकी नौकरी को, आपकी हर खुशी को बंद दिया जाता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आपका दुश्मन तांत्रिक क्रिया आपके फोटो पर कर सकता है, आपकी कोई कीमती या करी वस्तु पर कर सकता है। देखिए, कोई वस्तु ऐसी होती है जो हमारे दिल के बहुत करीब होती है, हम अक्सर उन्हें अपने पास रखते हैं, और वह चीज जब दुश्मन के हाथ लग जाती है तो उसके और आपके इमोशन एक जैसे होते हैं, तो उसे चीज के अंदर आपकी एनर्जी चली जाती है, तो उसी का इस्तेमाल काला जादू करने में किया जाता है। ध्यान रखना, बात को बहुत गंभीर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका दुश्मन कोई छोटा मोटा तांत्रिक नहीं है, बहुत बड़ा तांत्रिक है। और आपकी एक और गलती है कि आप हर इंसान को उसके बल से कंपेयर करते हैं, यानी कोई इंसान बलशाली है तो आपको ऐसा लगता है कि इससे डरने की जरूरत है, लेकिन कोई इंसान दुबला पतला है, हाइट में कमजोर है, तो आपको ऐसा लगता है यह मेरा क्या बिगाड़ पाएगा।
लेकिन अभी समय बल का नहीं बुद्धि का है। यहाँ पर कोई दुबला पतला इंसान भी अगर बड़ा तांत्रिक निकल गया तो आप क्या लगता है। लेकिन इतना हमारी बात ध्यान रखना, तो आप बल से ज्यादा बुद्धि पर ध्यान देना है। कोई भी इंसान हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कल हो, गोरा हो, हाइट में छोटा हो या लंबा हो, आपको बस अपनी सावधानी बरतनी है। क्या अपना अगला कदम किसी को नहीं बताना है। अपने अंदर के मासूमियत भर इंसान को बाहर कर देना है और खुद को थोड़ा तेज, चतुर और चालाक बनना है। आप जो हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं, हर किसी को अपने गुप्त राज बता देते हैं, घर की बातें बता देते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें बता देते हैं, यह आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। गुरुजी आपको अपना समझते हैं और आपका भला चाहते हैं। 2025 से आपको बहुत उम्मीद है और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और आप करके भी दिखाएंगे, लेकिन आपको जरूरत है थोड़ा सावधान रहने की। इस दुनिया के दोगलेपन को समझने के लिए यहाँ जो इंसान अपना दिखता है वह अपना नहीं होता, वह केवल अपना होने का दिखावा कर रहा होता है। हम आपको बता चुके, आपके माता पिता के अलावा कोई आपका अपना नहीं है। आपको बस यही बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लेनी है, तो आप जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। अगर अपने सगे संबंधियों से भी उम्मीद लगाओगे तो वहां से भी तुम्हें केवल धोखा ही मिलेगा। क्योंकि एक इंसान का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम अंग्रेजी के दा बद अक्षर से शुरू होता है, यानी डी अक्षर से शुरू होता है। यह इंसान बहुत ही ज्यादा दिमाग से शक्तिशाली है। यही हम तुम्हें समझाना चाहते हैं, क्योंकि जो इंसान बाल से शक्तिशाली होता है उसे हराया जा सकता है, लेकिन जो दिमाग से शक्तिशाली होता है उसे हरा पाना संभव होता है। और जब तुम इसका शिकार बन जाओगे तो यह अपने तेज बुद्धि से ऐसा तंत्र टोटका जमा आएगा जिससे आपकी खुशी को रट कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, कहीं पर गली मोहल्ले के लोगों में अच्छी होंगी। कोई लोग मजदूरी करते हैं, कोई लोग बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक दिन रात एक कर काम करते हैं, लेकिन उनके बदले में उन्हें मात्र केवल और केवल 400 या 500 रुपए दिन के मिलते हैं। और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सके। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है।
कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा की तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं, लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।